Dear student, today we are going to start a new topic of the maths, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपका ये लास्ट मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर देते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है और इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको कई जगह आगे की क्लासेस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है मैथ्स का। तो आप लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, क्या इसका डेरिवेशन है। तो देखते हैं। we let there are two equation ax a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। आपको ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या करना है, a1 का मल्टीप्लाई a2 में और a2 का मल्टीप्लाई a1 में। यही हम कर रहे थे। जैसे अगर किसी को टर्म 2x है 3x है क्या करेंगे, 3 का इसमें इंटू 2 का इसमें। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म को इक्वल करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई बाय a2 in first and a1 in second। a2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन करना है, a1 का सेकंड में। देखो क्या आता है, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। और जब मैं a1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा a1 b2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ y कॉमन लेके हम लोग लिखेंगे यहाँ a2 b1 माइनस a1 b2 y और प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। तो ये y कॉमन बाहर है, y को मैंने कॉमन ले रखा है। अब देखते हैं। तो अगर मैं y की वैल्यू को निकालूं तो ये पोर्शन आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 होल अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, आपको मिल गई वैल्यू y की। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे x की। ठीक, इसको यहीं पर छोड़ते हैं और अब हम लोग करते हैं इस साइड में सेम प्रोसेस करते हैं। अब देखिए यहां पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं b वाले टर्म्स को सेम करूंगा, यानी सेकंड टर्म को मुझे सेम करना है y वाले टर्म्स को। तो b2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में और b1 का मल्टीप्लाई सेकंड में, यानी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय b1 का मल्टीप्लाई इसमें इन सेकंड एंड b2 इन फर्स्ट। तो b2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में और b1 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए b2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल टू 0। और इसमें करेंगे b1 का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, a1 a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। और यहां अगर हम साइन बदल देंगे तो देखते हैं क्या कैंसिल होगा, ये आपका y वाला टर्म्स कैंसिल हो गया। और इसमें आपका जो बचा वो x मैंने कॉमन लेके लिखा, क्या बचा, a1 b2 माइनस a2 b1 और प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। और यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो आई b1 c2 माइनस c1 b2 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पर a2 b1 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
और यहाँ पर लिखा हुआ है A1 B2। तो क्यों ना हम एक काम कर सकते हैं कि ये दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम लोग इनको, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये सेम बन जाएंगे। देखते हैं कैसे। y इक्वल टू, अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, A2C1 माइनस A1 C2 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो ये नीचे के दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, y अपॉन A2C1 माइनस A1 C2 लिख सकते हैं, इक्वल टू, तो क्या बचेगा यहां पर, ये बच गया। ठीक। सिमिलरली अगर मैं इसमें भी ऐसे लिखूं, x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू, यहां क्या आएगा, A1 B2 माइनस B2 B1। दैट्स क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए इन दोनों के RHS देखो, RHS इसका क्या है, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। यहां भी RHS क्या है, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो दोनों के अगर RHS सेम है, इट मींस दोनों के LHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको अगर आप देना चाहें तो एक रिलेशन दे सकते हैं, थर्ड नंबर दे सकते हैं, इसे फोर्थ नंबर दे सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते हैं क्या आएगा, x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू y अपॉन A2 C1 माइनस A1 C2, और ये इसके इक्वल होंगे 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के। ये चीज बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक। अब देखिए, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंक्लूजन हो गया। ठीक। अब एक लास्ट लाइन बचेगी जो इसको मॉडिफाई करेगी। क्या मॉडिफाई करने वाली लाइन, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं B1 B2 और C1 C2, क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इस फॉर्मेट में इसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो B1 का C2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, B1 C2 और B2 का इनटू ये हो गया। तो इसी को यहां बोला जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका इनटू इसमें करेंगे, इसका इनटू इसमें करेंगे, तो यही मुझे मिलेगा। ठीक है ना। और बीच में माइनस होता है, इक्वल टू y अपॉन, अब देखो इधर अगर मैं लिखूं C1 C2 तो इधर क्या आएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं C1 C2, अब देखो y का टर्म है C1 C2, तो यहां क्या आएगा, A1 A2। अभी मैं क्लियर कर दूंगा क्या कैसे आपको सॉल्व करना है। अब इसको जरा मैच करो, सही लिखा है, देखो C1 A2 का इंटू करो तो यही आएगा, और इन दोनों का इंटू करो तो यही मिलेगा, इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। चलो इसको भी चेक कर लो, अगर इसका इसमें इंटू करें तो क्या आएगा, A1 B2 आएगा, और इसका इसमें इंटू करें तो क्या आएगा, A2 B1 आएगा। तो आपको जो फाइनल कंक्लूजन मिला वो ये मिला। ठीक। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो मैं जैसे सॉल्व कराता हूं तो मैं कभी इसको याद नहीं रखता, हालांकि कई सारे स्टूडेंट सॉल्व करते समय इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, डायरेक्ट सही भी है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं ये कभी कभी भूल सकता हूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, तो ये हो सकता है मैं भूल जाऊं। ठीक है ना। लेकिन मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। तो मेरा सजेशन है, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है तो आप इसका यूज करिए। तो बोले सर इसको याद करना डिफिकल्ट होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, उस ट्रिक से आप अगर इसको करोगे ना आपको कभी कुछ याद ही नहीं रखना। तो वो ट्रिक क्या है, पहले तो आप समझ गए ना अच्छे से, ओके। अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है। तो उसके लिए आपको देखो, आपको मिलेगा क्या, ये दो इक्वेशन है ना। अभी तो यहाँ वेरिएबल लिखा है क्योंकि प्रूविंग करना था, और आगे आपको जो क्वेश्चन होंगे वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब देखते हैं ये फार्मूला क्या कैसे वर्क करता है। देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपको कोई लीनियर इक्वेशन मिले तो सबसे पहला काम क्या कि आप सभी को LHS में लिख लें। देखो मैंने LHS में लिख रखा ना, सब सारे टर्म LHS में इक्वल टू आपको 0 में लिखना है, पहला स्टेप।
सेकेंड स्टेप, आपको x बना के उसके नीचे से आपको हाउसेस बना देने हैं, ऐसे जैसे मैंने बनाई, ठीक है ना। और ये आपने इस तरह से हाउस बना दिए 3। अब देखिए x को जब लिखना है तो x को आप कवर कर दीजिए, ऐसे x को कवर कर दिया। अब जो भी बचा वेरिएबल को छोड़कर कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, उनको आप जैसे लिखे वैसे लिख दीजिए, b1 b2 c1 c2, ठीक। अब इसमें जब लिखेंगे तो इसका देखिए, इसको हेड मान लीजिए, ये हेड है, ये टेल है, तो इसके लिए ये टेल जो होगी उसको पहले लिख दो, ये हेड बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, हेड। ये c1 c2 यहां है। अब देखो y को कवर कर दिया तो c1 c2 तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, क्या बचा भैया, बोलो a1 एंड a2 बचा, ठीक। सेम प्रोसेस इधर आ जाइए, इसके लिए इसकी टेल, इसके लिए हेड का काम करेगी। इसकी टेल क्या है, a1 है और a2 है, क्लियर। अब कांस्टेंट टर्म को आप कवर करेंगे तो a1 a2 तो आप लिख चुके हैं, क्या बचा, b1 b2, अंडरस्टूड। अब देखो ये मैंने लिख लिया, अब आपको क्या करना है भाई, अब इसके बाद ये ऊपर वाली लाइन आ जाए, क्या, इन दोनों का इनटू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चली तो आपको एक नंबर मिलता चला जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2 हो गया, इक्वल टू ये क्या हो गया, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। याद लगा के समझे, तो यही आपका मेथड हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, तो हम लोग एक एग्जांपल इसका करके देखते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम एक एग्जांपल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमने एक दो इक्वेशन लिखी है, एक है 2x - y = 7 और दूसरी है 3x - 4y = 8। और जैसा हमने आपको बताया कि फर्स्ट व्हाट यू डू, सबको पहले क्या करना है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड दे देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने चेंज करके लिखा 2x - y - 7 = 0 और 3x - 4y - 8 = 0। तो ये बन गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन, मेन की इक्वेशन। तो आपको अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में मालूम है तो आप इसे इसमें लिख लेंगे। आप देखिए ध्यान से क्या करना है, वही आपको x एक ब्लॉक बना देना, फिर एक y का ब्लॉक बना देना और एक इक्वल टू 1 अपॉन 1 का मतलब होता है कांस्टेंट से। देखिए जब मैं x का लिखूंगा तो x को बंद कर दूंगा, ठीक। ऐसे ध्यान से देखना, मैंने x को लिखना है, x के ब्लॉक में भरना है तो x वाले इस टर्म को क्लोज कर दिया यहां से। अब y के कोफिशिएंट लिखने हैं आपको, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, -1। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चे y नहीं देते हैं। y का कोफिशिएंट क्या है, -1। यहां नीचे क्या है, -4, इधर क्या है, -7 और ये क्या है, -8, ठीक। अब देखिए, अब इसके लिए इसकी टेल और इसका हेड, तो इसकी टेल क्या है, -7 है और -8 है, अंडरस्टूड। अब y वाले को कवर करके देखो, -7 -8 में लिख चुका हूं, क्या बचेगा, 2 और 3, जस्ट यू राइट हियर 2 एंड 3। अब इसकी टेल दूसरे वाले के लिए हेड का काम करेगी, 2 3 और 2 3 वाले टर्म को अगर आप कवर कर लें तो क्या बचता है, देखो अब यहां लिखना है कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट वाले को आपने कवर कर लिया, 2 3 आप लिख चुके हैं, क्या बचेगा, -1 -4 -1 एंड -4। ऐसे आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो बहुत आसान है, कैसे, अब स्टेप बाय स्टेप लिखिए, -1 एंड -8 माइनस, फिर इन दोनों को लिखिए -4 एंड -7। देखिए आपको शॉर्टकट नहीं करना, शॉर्टकट मतलब जल्दबाजी में मल्टीप्लाई करेगा, हो सकता है सही हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, और 99% सही होगा, लेकिन वो 1% जो है ना, वो एक माइनस की मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। इसलिए मुझे वो रिस्क नहीं लेना, आप पूरा ये स्टेप कंप्लीट करेंगे। y अपॉन क्या लिखेंगे, -7 एंड 3 -8 एंड 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 -4 एंड -1 एंड 3। ऐसे आपको लिखना है, बीच में क्या रहता है, सब में माइनस रहता है, बाकी सब जैसे लिखे वैसे ही है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिए क्योंकि माइनस का कहीं गलत ना हो जाए। अब देखो इनका इंटू करो, -8 एंड -1 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस, 7 4 जा 28, ये क्या आएगा भाई, देखो 3 7 जा -21 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 8 2 जा 16, 1 अपॉन इधर क्या आएगा, 4 2 जा
8 और माइनस माइनस प्लस और दैट इज 3। सो नेक्स्ट लाइन x अपॉन क्या आएगा माइनस का 20, इधर क्या आ गया y अपॉन क्या आ गया, इनको माइनस कर लो, y कितना आएगा माइनस का 5 और इधर क्या आएगा अपॉन माइनस का 5। यहां तक आ गया सही, ठीक। अब देखिए x अपॉन माइनस 20 एक बार इसके इक्वल होगा और ये एक बार इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही इसके इक्वल है। तो क्या करना है आपको, x अपॉन माइनस 20 इक्वल टू किसको लिखना है 1 अपॉन माइनस 5, देन x इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5 इंटू माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। सिमिलरली हमको क्या करना है y अपॉन माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखना है 1 अपॉन माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहां से आपने क्या देखा कि जो आंसर निकल के आया वो आया x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1। तो आपका ये इस तरीके से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आपकी ये दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुई और वैल्यू आई। चेक कर लेते हैं, देखिए x की जगह अगर आप 4 रखें तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, y की जगह अगर 1 रखें तो -1, देखिए 8 - 1 क्या होता है 7 होता है ना, इसका मतलब अपना वेरीफाई भी हो गया, सॉल्यूशन सही है। तो ऐसे करना। अब आपके दिमाग में एक क्लास क्वेश्चन उठता है कि सर हमें तो एलिमिनेशन मेथड ही अच्छा लगता है और वो हमें समझ में आ गया, मैं इतना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों करूं। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए, मैथ कुछ भी आपको सिखाती है आपको सीखना है, क्यों, वो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मैथ्स आगे लेके चलना। दूसरा एक पॉइंट, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर उसमें लिखा हुआ है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और आप वहां एलिमिनेशन मेथड करके आते हैं तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क, यू विल गेट 0 मार्क इन दैट क्वेश्चन, उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। इसलिए अगर कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा है यू सॉल्व, देन यू आर फ्री, यू कैन यूज एनी मेथड। इफ दैट पर्टिकुलर मेथड इज गिवन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन or by elimination method, by substitution method, then we use particular method। तो अब आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। ओके, थैंक यू।